तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक चिट्ठी के बारे में जो आज ही के दिन निकला है 8 अगस्त 2024 को। और इस चिट्ठी को जारी किया गया है हमारे एसीएस महोदय के द्वारा जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ये चिट्ठी जारी किया गया है। और यह बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि और विषय इसका है कि बिहार में शिक्षकों की भूमिका एवं दायित्व के संबंध में। तो ये चिट्ठी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चिट्ठी जो है सो शिक्षकों को, चाहे वह शिक्षक सरकारी स्कूल के शिक्षक हो या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हो या किसी कोचिंग के शिक्षक हो, सभी शिक्षक को इस शिक्षक मार्गदर्शिका को पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। छात्र का स्वरूप क्या है, विद्यालय का प्रबंधन का क्या स्वरूप होना चाहिए, कक्षा प्रबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए, छात्र प्रबंधन का स्वरूप क्या होना चाहिए और अभिभावक प्रबंधन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 5 बिंदुओं में जो है सो बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया है हमारे एसीएस महोदय ने। और समय समय पे इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए ताकि शिक्षकों को अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का एहसास हो और उसको निर्वहन करने के लिए बीच बीच में ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाती रही है। यहाँ पर की गई है छात्र के स्वरूप की। तो छात्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, उस विद्यालय में हमारे जो बच्चे आते हैं वो पोशाक में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पोशाक में आना, क्योंकि बच्चे पोशाक में नहीं आते हैं जिसकी वजह से जो है समस्याएं होती हैं। क्योंकि जब बच्चे पोशाक में आएंगे तो उसे खुद ऐसा लगेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, और स्कूल जाने जैसे ही पोशाक पहनता है तो उसकी जो मनोवृत्ति है, मानसिक वृत्ति है, उसमें बदलाव आता है और एक शैक्षिक मनोवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो ड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों के पास जो है सो मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है नोटबुक होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, बॉक्स होना चाहिए, पानी के बोतल होना चाहिए। तो ये सब सारी बातें जो है सो यहाँ पर चर्चा की गई है विद्यालय छात्र के स्वरूप के बारे में। और साथ साथ यहाँ पर जो अगला बिंदु है वह विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन ये 3 नंबर में है कि विद्यालय प्राचार्य, जब स्कूल का जो विद्यालय प्रबंधन है उसमें विद्यालय प्रधानाचार्य या जो शिक्षक हैं साथ मिलकर करके उस दिन की योजना बनाएंगे कि उस दिन जो है सो कैसा स्कूल चलेगा, स्कूल में का क्या क्रियाकलाप होगा, उसका एक रूपरेखा तैयार करना। फिर उसके बाद जो है सो 5 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट है कि चेतना सत्र में जो नैतिक मूल्यों का पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो चेतना सत्र काफ़ी अहम होता है और उसमें नैतिक मूल्यों पर चर्चा करने से, चूँकि आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो गेन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर नैतिकता का अभाव होता है, इसके चलते वो उद्दंड हो जा रहे हैं। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 5 नंबर का जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है सो ये 8 नंबर का पॉइंट है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि विद्यार्थियों का कल्याण एवं उसकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना और विद्यार्थी कैसे अपने घर में सुरक्षित रहे, घर से बाहर जब सड़क पे आते हैं तो सुरक्षित रहे, और कैसे स्कूल में सुरक्षित रहे। तो इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर जो है सो बातें होनी चाहिए। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो है सो हम बात करते हैं आगे, अगला पॉइंट आता है कि कक्षा प्रबंधन की। ऐसे बहुत सारी बातें मैंने बताया कि बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बिंदु है इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला जो वर्क होता है वो होता है कि ब्लैक बोर्ड पर जो है दिनांक लिखना, दिन, विषय, उपस्थित छात्रों की संख्या, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जब कभी भी आप देखते होंगे यदि बाहर से कोई आते हैं के लिए आते हैं तो ये सब चीज़ पर बहुत गौर करते हैं और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो ये होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है सो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ये जो है सो बीच का बहुत सारी बातें हैं जो कि आप गौर से पढ़ सकते हैं। चिट्ठी सबके पास है। किताब सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक लाना चाहिए, और बुक के साथ साथ जो प्रत्येक विषय का अलग अलग कॉपी भी होनी चाहिए, और प्रत्येक पार्टिकुलर कॉपी में पार्टिकुलर विषय के बारे में बच्चे लिखे। तो ये एक परंपरा डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे एक ही कॉपी लाते हैं, उसी में सारे विषय को लिखते हैं। तो ये गलत परंपरा है। तो इस पर भी जो है सो हमारे एसीएस महोदय ने ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। तो ये कक्षा प्रबंधन संबंध पर जो है सो 11 नंबर में है कि पाठ जहाँ तक संभव हो सहायक शिक्षक सामग्री यानी कि टीचिंग जो मटेरियल होता है, क्योंकि टीचिंग मटेरियल के माध्यम से बच्चे अच्छे ढंग से समझते हैं, टीचिंग एड्स के द्वारा जो है सो बच्चे अच्छे ढंग से समझते हैं। तो सहायक शिक्षण सामग्री का जहाँ तक प्रत्येक विषय में, प्रत्येक चैप्टर में जहाँ तक संभव हो, जो घरेलू या जो
बच्चों को दिखाने का प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे इसे अच्छे ढंग से समझ सके, सीख सके। फिर जो है सो ये 14 नंबर में जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विद्यार्थी जो है सो डायरी जो है सो लाने का प्रयास कर। डायरी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरी में क्या होता है कि बच्चे का पूरे क्रियाकलाप का जो स्कूल से घर जाते हैं या उस डायरी में जो लिखी गई बातें होती हैं वो पूरे दिन के क्रियाकलाप का जो है सो को प्रतिबिंबित करता है। तो इस पर भी फोकस करना चाहिए, गार्जियन को भी फोकस करना चाहिए कि बच्चे डायरी दिखाओ, डायरी में क्या पढ़ाया हुआ है उसको चेक करना चाहिए, ताकि इससे भी एक माहौल बने, शिक्षकों के बीच भी एक मैसेज है कि गार्जियन को डायरी देखते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर जो है सो एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो पॉइंट है 19 में, ये 19 ये जो है सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो नियमित रूप से गृह कार्य दे या सुनिश्चित करे कि वे अपना गृह कार्य समय पूरा करते हैं कि नहीं। तो गृह कार्य भी देना है और समय उसको पूरा करते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि दे दिए बस हो गया, बस चेक नहीं करना है, तो उसको दे भी और उसको चेक भी करें। तो ये सब कुछ बातें थी जो कक्षा प्रबंधन से संबंधित बातें थी जो काफ़ी। अब हम लोग छात्र प्रबंधन की बात करते हैं कि छात्र प्रबंधन के में क्या क्या बातें की चर्चा की गई है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, छात्र प्रबंधन की बातों में क्या क्या बात कही गई है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 2 नंबर को हमने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट में रखा है। 2 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक मतलब वर्ग में या स्कूल में एक हेड गर्ल और हेड बॉय, यानी कि जिसको मॉनिटर कर सकते हैं, पूरे क्लासरूम में एक मॉनिटर का सिलेक्शन होना चाहिए। स्कूल में हेड गर्ल और हेड बॉय का सिलेक्शन होना चाहिए और ये दायित्व अल्टरनेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो हेड गर्ल या हेड बॉय बन गया तो वो परमानेंट रूप से रहेगा, उसको कुछ समय के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर 3 नंबर में भी है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक स्कूल को समूह में बांट देना और या क्लास को भी ग्रुप में बांट देना, क्योंकि जो ग्रुप एक्टिविटी होती है उसमें बच्चे सीखते हैं। क्योंकि समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है तो प्रत्येक क्लास में हर ढंग के बच्चे होते हैं, जो कुछ जिनकी IQ कम हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, कुछ शारीरिक रूप से भी विकलांग हो सकते हैं, तो कुछ इस तरह से हर ढंग के बच्चे होते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी के द्वारा जो है सो जो एवरेज बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं। तो इस पर भी विशेष रूप से फोकस करने का प्रयास किया गया है, जो इसमें मैं बताने का प्रयास किया गया है। फिर ये 5 नंबर है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थी विद्यालय में निर्धारित पोशाक में, इसकी चर्चा पहले भी हम लोगों ने किया कि पोशाक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही हम पोशाक पहनते हैं सिर्फ पहनने मात्र से उसकी एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति, उसकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये स्ट्रिक्टली बच्चों में पोशाक में स्कूल आने का के लिए मोटिवेट करना चाहिए और बच्चे को इस ढंग से तैयार, गार्जियन का भी उत्तरदायित्व बनता है कि बच्चे को पोशाक में भेजे। अब यहाँ पर देखिए अंतिम में है अभिभावक का प्रबंधन। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में बच्चे 6 घंटा रहते हैं लेकिन रेस्ट आवर तो वो घर में रहते हैं। तो घर में अपने अभिभावक के देखरेख में रहते हैं, अभिभावक के नज़र में रहते हैं, तो उनका ड्यूटी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उनकी ड्यूटी। तो गार्जियन का जो उत्तरदायित्व है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम विद्यार्थी 3 दिन से अधिक वो अनुपस्थित रहता है तो उसके अभिभावक को दूरभाष आदि के माध्यम से परीक्षा की जाए। मतलब बच्चा यदि नहीं आ रहा है तो गार्जियन को इसको इन्फॉर्म, ऐसा भी हो सकता है कि घर से वो जा रहा है पढ़ने के लिए और स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है, तो स्कूल का दायित्व बनता है, शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चे के गार्जियन को कॉन्टैक्ट करे और उसे इन्फॉर्म करने का प्रयास करें। फिर जो है सो 2 नंबर वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाले को भी देख लेते हैं। अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजने के पक्ष में अभिभावकों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी गार्जियन हैं जो कि शिक्षा के महत्व को नहीं जानते हैं, वो बच्चे को स्कूल के वजह जो है सो कोई रोजगार के लिए या किसी अन्य सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में अज्ञानतावश वो अन्य कार्य बच्चों को लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका भविष्य खराब होता है। तो इसके लिए बच्चे के गार्जियन को समझाना पड़ेगा, है ना। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर 3 नंबर भी है, सब तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी बात हमने किया है। यहाँ PTM होता है, अभिभावक शिक्षक बैठक जो होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें देखा जाता है कि 5% पेरेंट्स भी स्कूल नहीं आ पाते हैं। ये बहुत ही बुरी बात है। यदि आप नहीं स्कूल जा रहे हैं इसका मतलब आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में बिल्कुल ही लापरवाह हैं। तो कैसे टीचर में मतलब गार्जियन में यह भावना जागृत हो, ये शिक्षक का नैतिक दायित्व बनता है, विद्यालय का भी नैतिक दायित्व बनता है कि
चूँकि हमें सरकार पैसा देती है, हम उसी हमारी मजदूरी ही यही है कि कैसे बच्चे स्कूल आए और सही ढंग से पढ़ें। तो ये हमारा दायित्व तो कुछ ज़्यादा हो जाता है कि हम गार्जियन को समझाएं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर पॉइंट। फिर 5 नंबर है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें है वही पोशाक की बात की गई है कि गार्जियन का यह यदि विद्यार्थी विद्यालय में अपनी निर्धारित पोशाक, वस्ता, पाठ्यपुस्तक आदि के साथ अच्छी तरह से तैयार होकर नहीं आते हैं तो इसके बारे में गार्जियन को सूचना देना, गार्जियन को भी कहना कि बच्चे इस ढंग से आए। तो इस तरह से मुख्य रूप से मैंने बहुत सारी बातें थी इसमें जिसकी चर्चा इस पर की गई है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें बताया गया है। और मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ शिक्षा विभाग को, एससीएस महोदय को कि इस तरह का जो है सो मार्गदर्शिका बीच बीच में लाते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।